आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आप सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा वेलकम है हमारी इस कमाल की मास्टरी सीरीज के अंदर। हमने बहुत कुछ सोच समझ के हमने ट्रेनिंग लॉन्च करी है और मैं आगे आपको बताऊंगा ये ट्रेनिंग में आखिर ऐसा है क्या। सो सबसे पहले तो देखिए, ये जो ट्रेनिंग है आपको मतलब यूट्यूब के ऊपर आपको वैसे अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि ये ओनली उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने वी स्किल भारत के अंदर ज्वाइन कर रखा है। और बहुत ही कम लोगों को हम ये ट्रेनिंग की जो लिंक है वो हम शेयर करेंगे, सब लोगों के लिए नहीं है। लेकिन ये जो मास्टरी सीरीज है, आप ये समझो, हमने पहले भी वी स्किल भारत के अंदर हमने बहुत ट्रेनिंग बना रखी है, लेकिन मास्टरी सीरीज अलग क्यों है? मतलब इसका रीजन कुछ ना कुछ तो होगा। भाई, हमने बेसिक ट्रेनिंग भी बना रखी है, हमने 10 दिन की हमने कमांडो ट्रेनिंग भी बना रखी है, लेकिन उनसे ये ट्रेनिंग अलग क्यों है? ऐसा क्या है इस ट्रेनिंग के अंदर? अभी मास्टरी सीरीज के अंदर क्या है कि हमने हर चीज का प्रॉपर एक मास्टर स्ट्रोक हमने तैयार किया है। मतलब अगर आपने ये ट्रेनिंग अटेंड कर ली ना, आपको कोई ट्रेनिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है। और आज इस ट्रेनिंग का हमारा डे 1 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइंडसेट बिफोर सेल्स। माइंडसेट क्या होता है ये सारी चीजें आपको पहले से पता है, लेकिन मैं अगर आपको छोटी सी अगर लाइन के अंदर क्लियर करो तो आज की ट्रेनिंग के अंदर हम बात करने वाले हैं। अगर आप अभी तक पैसा कमाना स्टार्ट नहीं करे हो, आपके पास अभी तक पैसा नहीं आया है, तो पैसा आने से पहले का आपका जो माइंडसेट है वो आपको कैसे बना के रखना है। खैर, ये जो ट्रेनिंग है ये एडवांस लेवल के लोगों तक है, तो आप कुछ ना कुछ तो आप कमा रहे होंगे। लेकिन अगर आप नहीं कमा पा रहे, आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, और आप वापस इस ट्रेनिंग को अगर आप एज ए डे 1 से स्टार्ट करोगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और मैं आपको मेरी पीपीटी दिखाता हूं, फिर हम बात करते हैं। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर मेरी पीपीटी आपको दिखाई दे रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है माइंडसेट बिफोर सेल्स। यानी जब आप सेल्स में आते हो, यानी अभी या तो आप मान के चलो आपने अभी ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करने वाले लोगों के लिए ये ट्रेनिंग है नहीं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा इसमें, क्योंकि मैं अलग अलग वर्ड्स की बात करूंगा। लेकिन ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने ज्वाइन कर लिया और उन लोगों की सेल्स नहीं हो रही। तो अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही, तो उससे पहले का आपको एक माइंडसेट कैसे रखना है ताकि आप इस बिजनेस को छोड़ के ना चले जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या है ना, वो ज्वाइन करते हैं, 1 महीने का टाइम लेते हैं कि यार मैं जॉब की तरह करके देखूंगा, 1 महीने कुछ होगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं छोड़ दूंगा। ऐसा माइंडसेट पहले तो आप साइड ही कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं कौन हूँ, मेरे बारे में तो सबको पता ही है आपको। मेरा नाम अंकित अग्रावत है और मैं बहुत ही छोटा सा नॉर्मल सा आदमी हूँ जो कि वी स्किल भारत को इस टाइम पे चला रहा है। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ। सो हमारी पीपीटी के अंदर हमारी सेकंड स्लाइड क्या कहती है? आपका जो दिमाग है वो एक बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर आप इसको पॉजिटिव थॉट से, अगर आप अच्छी चीजें इसके अंदर अगर आप भरोगे, तो आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली ही अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, वाई माइंडसेट इज एवरीथिंग। आपको माइंडसेट ही जरूरी क्यों है? भाई, आज के टाइम पे लीड जनरेशन इंपॉर्टेंट है, सेल्स फनल इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, आपको लोगों से कैसे बात करनी है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माइंडसेट है। और माइंडसेट क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सो माइंडसेट के पीछे जो मैं मानता हूं कि अगर आपका बेस ही अगर अच्छा नहीं है, अगर आपकी फाउंडेशन मान लो हिलने वाली है, आपको 1 महीना पैसा ना आए अफिलिएट मार्केटिंग से, 1 महीने बाद में अगर आप इस इंडस्ट्री को अगर आप छोड़ के जा रहे हो, दैट मीन कि आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, आपको इसको सुधारने की जरूरत है। कभी कभी आपका मन ये करेगा यार मैं छोड़ दूं, यार यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, वहां पे 15,000 रुपए की जॉब मिल रही है, मैं वो जॉब कर लूं क्या, यार मैं ये कर लूं क्या, यार मैं वो कर लूं। ऐसा जब तक आप करते रहोगे, दैट मीन्स कि आपके माइंडसेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब इसको ठीक कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। पहले हमने ये जान लिया कि भाई माइंडसेट क्यों जरूरी है। आप कुछ भी करते हो उसके अंदर देखो माइंडसेट जरूरी है। नंबर 2, दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट मतलब उसको कुछ नहीं सीखना, उसको आप मान के चलो वो ये चाहता है कि भाई ठीक है, मेरे को अगर यहाँ से कुछ नहीं आ रहा तो भी ठीक है, कुछ 5-10 हजार रुपए आ रहे हैं तो भी ठीक है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, नॉलेज उसको लेनी है नहीं। मतलब उसका माइंडसेट ये होता है कि ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाए। ऑटोमेटिक तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी क्या कहेगा? ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा ठीक है यार, फेलियर हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं सीख लेंगे, ये चीज की प्रॉब्लम आ रही है इसको कर लेंगे, लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं उनको भाड़ में जाने दो, अपने को अपना काम करना है। सो ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट में ये बेसिक से आप मान के चलो दो डिफरेंस है। मैं ज्यादा इस पीपीटी को मैं ज्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता, या मैं डिटेल में आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये एडवांस ट्रेनिंग है। एंड मोस्टली जो लोग हैं उनको पता है कि यार मतलब चीजें किस तरीके से होती हैं। आगे बढ़ते हैं।
15 मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे कि आप अनशेकेबल माइंडसेट बना सकते हो अफिलिएट मार्केटिंग। यानी अगर आपने आज स्टार्ट किया ना और अगर आपने 15 चीजें समझ ली तो आपको अफिलिएट मार्केटिंग से आप खुद नहीं छोड़ पाओगे, आपको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको बन जाएगा। यहाँ पे 15 चीजें हैं, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रेनिंग है ये 10 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, आधे घंटे की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है। लेकिन मैं बस ये चाहता हूं कि ये जो 15 चीजें हैं अगर आपने नोट डाउन कर ली तो आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, वैल्यू फर्स्ट बिफोर सेल्स। बहुत सारे लोग करते क्या है कि उनको ये लगता है कि भाई जब मेरे पास पैसा आएगा तभी मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, जब मैं अच्छा कंटेंट बनाऊंगा, जब मैं अच्छी लाइटिंग करूंगा, मैं अपना रूम साफ करूंगा, मैं अपने डेस्क को तब मैनेज करूंगा जब मेरे पास कुछ ना कुछ पैसा आएगा। देखो, अफिलिएट मार्केटिंग का एक सिंपल सा रूल है, जब तक आप लोगों को स्टार्टिंग में वैल्यू नहीं दोगे तब तक लोग आपको पैसा नहीं देंगे। आप एक बात बताओ, अगर आपको किसी को अपना बिजनेस में ज्वाइन कराना हो, मान के चलो आपको अपना पैकेज सेल करना है, आपको सामने वाले पर्सन को अपने बिजनेस में इनवाइट करना है, तो वो उसको सपना तो आएगा नहीं कि हाँ भाई मैं बैठा हुआ हूं और मेरे को एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि अरे यार ये वाला बिजनेस कर लो। ऐसा कभी नहीं होता। आपको सामने वाले आदमी को आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, उसको आपको बताना पड़ेगा कि भाई जॉब में और बिजनेस में क्या फर्क है, अगर वो इस बिजनेस में आएगा तो उसको क्या बेनिफिट है अदर बिजनेस से। तो आपको सामने वाले को वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू आप कैसे दे सकते हो? चाहे आप इंस्टा पे कंटेंट बनाओ, चाहे आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाओ, चाहे आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, चाहे आप सामने वाले से बात करो, चाहे उसकी प्रॉब्लम सुनो, ये वैल्यू देना है। बहुत सारे लोग करते क्या है ना, वो फोन कर देते हैं कि और भाई मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, ये हो रहा है, और वो मतलब सामने वाले के ऊपर थोपते हैं। आप सोचो कि कोई आदमी अगर आपको फोन करे और वो बोले कि भैया मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, और आप सामने वाले को हेल्प करो कि हाँ भाई ठीक है यार मैं इसका ये सॉल्यूशन तेरे को देता हूं, तो वो है क्या? वो एक तरीके से वैल्यू देना है। तो आपको अगर सेल्स करनी है तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको वैल्यू देना सीखना है। पैसे आने से पहले वैल्यू देना स्टार्ट करो। चीजों को वैल्यू दोगे तभी आपको एक तरीके से वेल्थ बनेगी। बहुत सारे लोग करते क्या है, उनको ये लगता है यार मैं ना जब मेरे पास पैसा आ जाएगा ना मैं अच्छे कपड़े एक तरीके से खरीदूंगा, मैं अपने अच्छे जूते खरीदूंगा। भाई जो तेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं ना उनको पहले साफ कर ले, जो तेरे पास चप्पल है ना उनको तो बढ़िया से साफ कर ले, जो तेरे पास गाड़ी है, चाहे बाइक है, चाहे कार है, चाहे स्कूटी है, चाहे बाइसिकल है, कुछ भी है, उसको पहले साफ कर ले। अगर तू उसकी कदर करेगा ना तो ही तेरे को आगे नेक्स्ट स्टेप वाली जो चीज है ना वो तेरे को मिलेगी। बहुत सारे लोगों के पास अपना ऑफिस है, उन्होंने अपने घर के अंदर अपने रूम के अंदर एक छोटा सा उन्होंने सेटअप बना रखा है, लेकिन वो उनकी सफाई नहीं करते उस सेटअप की। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको क्या लगता है, अरे यार पैसा तो आ ही नहीं रहा, सफाई करने से क्या है। आप सफाई करके तो देखो, आप 2-3 दिन कंटिन्यू सफाई करो, आप वहां पे बैठो, आप वहां पे काम करो, क्या पता पैसा आ जाए। तो देखो सबसे पहली चीज ये है, वैल्यू करो सेल्स आने से पहले। नोट कर लेना आप ये सारी चीजें। नंबर 2, लॉन्ग टर्म माइंडसेट। ये मैंने जैसे पहले बताया, बहुत सारे लोग करते क्या है कि वो 1 महीने की एक तरीके से मतलब टाइट होते हैं कि ठीक है भाई 1 महीने करके देखूंगा मैं, 1 महीने कुछ हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो भाई छोड़ देंगे। देखो, अगर आपको इस बिजनेस को करना है तो आपको एक चीज माइंड में करनी है कि भाई मेरे को कम से कम 3 से 5 साल इस बिजनेस को देने हैं। मैं 3 से 5 साल इसलिए नहीं आपको कह रहा कि आपको यहाँ पे अपना करियर बनाना है। मोस्टली जो लोग हैं जिन्होंने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, आज वो लोग रियल एस्टेट के अंदर है, आज वो लोग अपना खुद का ब्रांड बना के कमा रहे हैं पैसा, आज उन लोगों ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना लिया। तो ये है क्या, यहां से अगर आप कोई चीज सीखोगे ना तो वो आपको सिर्फ यहाँ पे काम नहीं आएगी, वो आपको आने वाली हर चीज के अंदर काम आएगी। तो एक चीज माइंड में रखोगे, यार मेरे को यहाँ पे लॉन्ग टर्म रुकना है, कम से कम 3 साल 5 साल तक मेरे को यहाँ पे काम करना है, पैसा आएगा ही आएगा। अगर आपने हमारी इन सारी ट्रेनिंग्स को फॉलो किया जो कि मास्टरी सीरीज के अंदर बनेगी, मैं गारंटी से कह रहा हूं भाई तुमको 1 लाख रुपए महीने का आने से कोई नहीं रोक सकता। बस इनको फॉलो करना है, इन ट्रेनिंग्स को अच्छे से देखना है, इनके नोट्स बनाने हैं, और जो जो चीजें मैं आपसे बता रहा हूं उनको आप फॉलो करो। जो मैं दूसरी चीज आपको बता रहा हूं वो यही है कि आपको अपना माइंडसेट लॉन्ग टर्म सोचना है। आपको ये नहीं सोचना कि यार ठीक है यार मैंने स्टेटस लगाया, किसी ने मैसेज नहीं किया, मैं छोड़ दूं क्या, मेरा अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरी कंपनी मेरे को ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही। आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि भाई मेरी लाइफ है और मुझे अपनी लाइफ के अंदर कुछ बनना है। अगर आपको बनना है तो आपको अपना माइंडसेट लॉन्ग टर्म पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ना कि शॉर्ट टर्म पे। नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। ये मैं हर किसी के साथ में हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई भी चीज अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उन चीजों के लिए अपने प्लेटफॉर्म को, अपने अपलाइन को, अपने पेरेंट्स को, अपने नेबरहुड को, अपने किसी भी आदमी को गाली गलौज मत दो कि भाई मेरे को ये चीज क्यों नहीं मिल रही, मेरे को ये क्यों नहीं है, मेरे पास वो क्यों नहीं है। जो आदमी अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने के बारे में सोचता है कि ठीक है यार मेरे पास अगर मार्केटिंग मटेरियल नहीं है तो मैं खुद अपना बना लूंगा, मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये खुद कर लूंगा,
वो आदमी बहुत आगे जाता है। लेकिन वो आदमी जो कि सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड है या किसी और के ऊपर डिपेंड है, यार मेरा अपलाइन मेरे को ये चीज भेजेगा, या मेरे को ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है ये मेरे को ट्रेनिंग देगा, ये करेगा वो करेगा। भाई अगर मान के चलो मेरे को अपना बिजनेस करना है और मुझे अगर लीड जनरेशन की प्रॉब्लम आ रही है, मैं यूट्यूब पे हर वीडियो जो अवेलेबल होगी मैं उसको देखूंगा और मैं अपने बिजनेस के अंदर उसको इंप्लीमेंट करूंगा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए कि यार मेरे को पैसा आना चाहिए। आप अपने प्रॉब्लम को समझो कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, और उसको सॉल्व करने के लिए आपसे जो चीजें हो सकती हैं उसको आप आगे करो। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर फ्री माइंडसेट, ये आपको माइंड में रखना है कि आपको अपने माइंड को हमेशा काम एक तरीके से रखना है, शांत। देखो, आपकी लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियां होंगी, आपकी फैमिली भी आपको थोड़ा हो सकता है इधर उधर की चीजें बोल दे, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग आपको छोड़ के जा सकते हैं, आपका रिलेशनशिप टूट सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपका माइंड एकदम ठीक है भाई हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर आप इस मेंटेलिटी से हो कि हो गया चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं अभी आगे करना क्या है, तो आप बहुत आगे जाने वाले हो। क्योंकि ये जो माइंड सेट है कि भाई प्रेशर फ्री, ठीक है भाई होना तो है ही, तो अगर आप होते भी, अगर आप रोकना भी चाहते तो भी आप रोक नहीं पाते क्योंकि वो होना है। तो उसको छोड़ो फिर, जो चीज लिखी हुई है ना कि भाई ये चीज होगी, उसको होने दो फिर। और जो चीज हो चुकी है उसको सोचने से आपका कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आप पास्ट को पकड़ के अगर आप बैठे रहोगे ना, भाई पास्ट है यार मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, नहीं होने वाला कुछ भी। आपको अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है कि भाई मेरी इस टाइम पे परिस्थिति क्या है और अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रेशर फ्री आपका माइंडसेट होना चाहिए जब भी आप अपनी जिंदगी में किसी भी प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हो। प्रेशर फ्री रखो, बिल्कुल एकदम शांत रहो, आराम से लंबी लंबी सांस लो, बैठ के आराम से सोचो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नो योर नॉलेज, और इसको मैं मतलब इजी वे में अगर बताऊं तो नो अबाउट योर बिजनेस, नो अबाउट योर, आप मान के चलो प्रोफेशन, नो अबाउट योर इंडस्ट्री। आपके पास जितना भी ज्ञान है आपकी इंडस्ट्री का, आपके प्लेटफॉर्म का, अपने अपलाइन का जितना भी है, उन सारी चीजों को आप सीखो, समझो कि भाई मैं कैसे करूं क्या करूं। क्योंकि देखो बिना नॉलेज के कुछ भी नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपकी कंपनी कहाँ कहाँ पे काम कर रही है, आपको पता ही नहीं है आपकी कंपनी का पे आउट कब आता है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी कंपनी में क्या क्या चीजें हैं, आपको पता ही नहीं है आपकी कंपनी आपको क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करती है, आपको पता ही नहीं है आपकी कंपनी में ट्रिप कहाँ कहाँ पे जा रही है, आपको पता ही नहीं है आपकी कंपनी में ऑफर कब कब लाइव हो रहे हैं। तो आप जब तक इन चीजों को खुद नहीं समझोगे तब तक आप अपनी टीम को नहीं बता सकते, आप अपने डाउनलाइन को नहीं क्लियर कर सकते, आप अपने लीड्स को, जो आपके पास लोग हैं ना जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है, उनको आप कुछ बता ही नहीं पाओगे कि भाई मैं कैसे करूं क्या करूं। तो सबसे पहली चीज, नो योर बिजनेस, नो योर नॉलेज, जितनी भी चीजें हैं उनको आप पहले सीखो, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। और मतलब ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन में। देखो, अगर मान के चलो आप कहीं पे स्टक हो चुके हो एंड आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपको ये है यार मैं यहाँ से निकल पाऊंगा नहीं निकल पाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहां पे आपको क्या चाहिए? वहां पे आपको डिसिप्लिन नहीं चाहिए, वहां पे आपको चाहिए एक मोटिवेशन। एक बार आपको एक स्पार्क चाहिए कि ठीक है भाई अब मैं कुछ करूंगा, दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। लेकिन उस मोटिवेशन को डिसिप्लिन में बनाने के लिए आपको चाहिए एक सिस्टम, आपको चाहिए पूरा एक, आप मान के चलो प्रोसेस, जिसे हम फनल बोलते हैं ना, उस तरीके से। मोटिवेशन काम इस चीज के लिए आता है कि ठीक है भाई मेरे को, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है, ये मोटिवेशन है। मेरे को यार ये चीज खरीदनी है, मेरे को ये आईफोन लेना है, मेरे को ये लैपटॉप लेना है, मेरे को ये करना है वो करना है, एक मोटिवेशन है। आपने किसी को देखा कि यार उसकी 10,000 रुपए की अर्निंग हो गई, मेरे को भी अपनी 10,000 की अर्निंग करनी है, तो आपके अंदर एक स्पार्क आया कि ठीक है यार मेरे को करना है, ये एक मोटिवेशन है। लेकिन ये जो मोटिवेशन है, इस मोटिवेशन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा। देखो, बहुत सारे लोग ना बिजनेस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाता है। वो मोटिवेशन नहीं होता, वो डिसिप्लिन होता है। आप सबसे पहले ये देखो कि हाँ यार मेरे को बिजनेस करना है और मैं अपने आप को क्लियर कर रहा हूं कि मेरे को यही करना है। आपका मोटिवेशन आ गया। फिर आप अपनी एक लिस्ट बनाओगे कि मेरे को अपने बिजनेस को करने के लिए ये सारी चीजें मेरे को सीखनी पड़ेगी, मेरे को ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, मेरे को अपना डेली रूटीन इस तरीके से मेरे को रखना पड़ेगा। अगर मैं अपना डेली रूटीन नहीं फॉलो कर पाया तो मैं अपना एक बैकअप बनाऊंगा। जैसे बहुत सारे लोग करते क्या है कि वो सुबह 5 बजे 6 बजे 8 बजे नहीं उठ पाते, तो उन लोगों के लिए सजेशन ये है कि आप जितने बजे भी उठ रहे हो, आप 1 घंटा 1.5 घंटा आप 2 घंटा डिसाइड करो। जैसे मान लो कोई 10 बजे उठ रहा है सुबह के, तो 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आप ये डिसाइड करो कि भाई 12 बजे तक मैं नहा लूंगा, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूंगा, मैं तैयार हो जाऊंगा। लेकिन 12 बजे जब मैं उठाऊं, 12 बजे से लेके और रात के 8 बजे 9 बजे तक मैं कंटिन्यू अपना काम करूंगा।
मैटर नहीं करता कि आप कितने बजे उठे हो, मैटर ये करता है कि आपने अपना आज का जो टास्क है वो आपने कंप्लीट किया या नहीं किया। इसी चीज को डिसिप्लिन बोलते हैं। जब आप कंटिन्यू काम करोगे ना, तो अगले दिन आपकी बॉडी ना, जैसे अगर आप 10 बजे उठ रहे हो तो आप 9 बजे उठना स्टार्ट हो जाओगे, ऑटोमेटिक होता है ये। फिर आप 8 बजे, फिर 6 बजे, फिर 5 बजे, इस तरीके से आपकी बॉडी ना रिवायर होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको डिसिप्लिन की तरफ लेके जाती हैं। तो मोटिवेशन और डिसिप्लिन में आपको इस तरीके से एक फर्क बना के रखना है। स्टार्ट मोटिवेशन से करना है लेकिन एंड डिसिप्लिन पे जाके रखना है। अगर आप ओनली मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड रहोगे तो चाहे कितने ही गाने सुन लो, चाहे कितने ही आप कितनी वीडियोस देख लो, कुछ भी नहीं होने वाला। स्टार्ट मोटिवेशन से करो एंड डिसिप्लिन से। आगे बढ़ते हैं। बी 100% एथिकल। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इस बिजनेस के अंदर आते हैं, उनके पास आप मान लो लीड्स भी होती हैं। जैसे रिसेंट का एक किस्सा है, एक लड़का था, उसके पास वो लीड जनरेट करता था। उसके पास मेनली मतलब आप मान के चलो लड़कियों की ऑडियंस आती थी। अब वो करता क्या था कि उन लड़कियों से बात करता था और उसके ऊपर एक फालतू में एक लफड़ा भी हो गया उसका। अब वो लफड़ा क्या होता है आपको पता है भैया, अगर आप मान के चलो किसी लड़की को आप आगे से मैसेज कर रहे हो और आप उसको कह रहे हो जी आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, आप मेरे से बात कर लो, तो सामने वाली लड़की का क्या वहां पे वो रहेगा, वो आपको कहीं ना कहीं डांटेगी, वो अपनी फैमिली को बताएगी और आप वहां पे एक लफड़े में फंसोगे। मैं हर आदमी को एक ही चीज कहता हूँ भाई, बी 100% एथिकल। आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि भाई मेरे को बिजनेस ही करना है। बहुत सारे लोग करते क्या है, वो लोगों से पैसा ले लेते हैं। जैसे किसी की आईडी लगानी है तो आईडी नहीं लगाएंगे, वो उनका पैसा खा लेंगे, फिर वो बंदा उनके ऊपर साइबर क्राइम में जाके रिपोर्ट मारेगा, फिर उनका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, फिर वो कहते हैं सर मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। भाई देखो, अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो दैट मीन्स कि भाई वो कहीं ना कहीं वो कर्म आपके पास भी आएगा। आज नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्म खराब हो गया, नहीं, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आएगा। लॉ ऑफ कर्मा इसी को बोलते हैं कि आप जो करोगे वही आपको मिलता है। तो 100% एथिकल आपको इस बिजनेस को करना है। किसी भी आदमी के साथ कोई स्कैम नहीं करना, कोई भी आपको ऐसी चीजें नहीं करनी कि यार मैं अपना प्रॉफिट देख लूं। आज आप अपना प्रॉफिट देख लोगे लेकिन बाद में ना आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सो बी 100% एथिकल। कोई भी लड़का आपके पास मैसेज कर रहा है, कोई भी लड़की मैसेज कर रही है, हमेशा फोकस ये करो कि मैं सामने वाले को वैल्यू दूं, जिस वजह से उसने मेरे पास मैसेज किया मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। मेरे को और किसी भी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इट्स अ लॉन्ग मैराथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है हमारी। वी स्किल भारत के अंदर मतलब जितने भी लोग काम करते हैं उनको ये लगता है कि यार हमने ना, आज हमने 5,000 कमा लिया, आज हमने 10,000 कमा लिए, और ठीक है भाई अब लाइफ में कंफर्टेबल है, हम जॉब से तो अच्छा ही कर रहे हैं। देखो, ये एक लॉन्ग मैराथन है। अगर आप ये सोचोगे ना कि अगर आप 5 दिन काम कर रहे हो, 5 दिन में आपको पैसा नहीं आ रहा, तो आप 10वें दिन छोड़ दोगे, ठीक है भाई मैं नहीं करूंगा, मैं 1 महीना कर लेता हूँ, 2 महीना कर लेता हूँ। देखो, अगर आप इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म करोगे तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म पैसा बनेगा। बहुत सारे लोग करते क्या है, डे 1 पे पैसा कमा लिया लेकिन डे 10 पे कुछ भी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि सिस्टम नहीं था, समझ में नहीं था, माइंडसेट नहीं था, कुछ नहीं था उनके पास। ये बिजनेस एक लॉन्ग मैराथन है। अगर आप इसको लॉन्ग मैराथन की तरह समझोगे कि भाई ठीक है, स्प्रिंट के अंदर क्या होता है कि आप मान के चलो आप 100 मीटर की एक स्प्रिंट होती है। जैसे मान के चलो 100 मीटर पे एक बोर्ड लगा हुआ है, आपको यहां से जल्दी से भागना है और वहां पे जल्दी तक पहुंचना है, ये स्प्रिंट है कि आपको स्प्रिंट के अंदर 100 मीटर के अंदर आपको पहुंचना है। लेकिन मैराथन के अंदर होता क्या है कि एक 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का एक ट्रैक है पूरा। तो 100 किलोमीटर आपको भागना है। 100 किलोमीटर अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन के अंदर करना है, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, आपको धीरे 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 आपको चलना है। दिन के आप मान के चलो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आप चलोगे, वो एक मैराथन है। तो देखो, अगर आपको इस बिजनेस से लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो आपको इस चीज को मैराथन की तरह आपको लेना पड़ेगा। आपको छोटे छोटे स्टेप्स डेली आपको लेने हैं, लेकिन आपको उन स्टेप्स को लॉन्ग टर्म तक पकड़ के रखना है। क्योंकि अगर आप उनको लॉन्ग टर्म तक नहीं पकड़ोगे ना, तो आप इस बिजनेस से कभी भी बाहर हो सकते हो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फेल? भाई मैं फेल हो गया, मेरा बिजनेस नहीं चला, भाई मेरे मैं फेलियर हो गया इस बिजनेस में। फेल का मतलब है क्या? मैंने एआई से ये चीज पूछी थी तो एआई ने मेरे को ये बताया, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल का मतलब एआई ये कह रहा है कि भाई आपने लर्निंग करी है और लर्निंग के अंदर आपका डे 1 है, तो इसी को फेलियर कहते हैं। आप एक बात बताओ, आप बाइक चलाई आपने जब पहली बार, आप कभी ना कभी तो गिरे होंगे। नहीं गिरे तो आप कहीं ना कहीं आप एकदम से होपलेस हुए होंगे कि अरे भाई मैं क्या करूं यार, इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, ये है क्या? आप कहीं ना कहीं तो फेल आप हुए ना उस बाइक में। तो उस फेल का मतलब क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी आपने लर्निंग करने में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया है कि हाँ भाई ठीक है, मैं एकदम से इतनी सारी गाड़ियां देख के मैं थोड़ा सा होपलेस हो गया था। तो ये है क्या? ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो आपको एक चीज समझनी है कि भाई अगर आप फेल
अगर आप अपने आप को कह रहे हो कि यार मैं फेलियर हूं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप बस इस बिजनेस को अभी स्टार्ट कर चुके हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना, तो मेरे मन में भी ये था कि यार कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन देखो जब आप स्टार्ट कर लेते हो तो चीजें होती हैं। इट्स ए लॉन्ग जर्नी। आपको डे वन के अंदर रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम के अंदर जब आप इस बिजनेस में काम करते रहोगे तो आपको पैसा भी आएगा, आपको नेम भी बनेगा, आपका फेम भी बनेगा, सारी चीजें होंगी, बट इट टेक्स टाइम। आगे बढ़ते हैं। डोंट फोकस ऑन नो। नो डजेंट मीन नो। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग जब उनके पास वो किसी को मैसेज करते हैं या जब वो अपनी लीड से बात करते हैं, तो लोग उन कहते हैं सर मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना, छोड़ो, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो देखो एक चीज आप समझो, नो का मतलब हमेशा नो नहीं होता। यानी कि सामने वाले ने हो सकता है आज आपको मना किया, जैसे मान के चलो आप, कहीं ना कहीं आप मान के चलो मेरे पास एक मर्सिडीज है, ठीक है। अब मान लो मैं अपनी मर्सिडीज को आपको बोलूं कि भाई एक काम करो, मैंने 1 करोड़ में खरीदी है, आप एक काम करो, आप 5 लाख रुपए में आप इसको खरीद लो, ठीक है। अब आपके पास 5 लाख नहीं है, तो आप करोगे क्या? आप मेरे को बोलोगे नहीं नहीं सर छोड़ दो सर, मैं क्या करूंगा इसका, ठीक है। अब गलती मेरी मर्सिडीज की थोड़ी है, भाई मेरी मर्सिडीज तो अच्छी है ना, गलती मेरी भी नहीं है। गलती किसकी है? गलती है कि आपके पास बजट नहीं था, इस वजह से आपने मना कर दिया। तो आप ये चीज समझो कि जब आपकी लीड आपको मना कर रही है ना, इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि उसको चाहिए नहीं, इसके पीछे का रीजन ये है कि उसके पास अभी पैसे नहीं है। जिस दिन हो जाएंगे उस दिन वो आगे से आपके पास मैसेज कर देगा कि सर मेरे को ज्वाइन करना है सर आपके ये वाले पैकेज से, जो सबसे टॉप वाला पैकेज है ना, मेरे को उससे अपनी आईडी बनवानी है, ठीक है। नो का मतलब हमेशा नो नहीं होता। अगर आप इस माइंडसेट से रहोगे कि ठीक है यार लोगों ने बोल दिया नो, भाई अरेंजमेंट करेगा ना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लोग मेरे को ब्लॉक कर देते हैं व्हाट्सएप पे। जैसे मान लो आज अगर मैंने किसी लड़के से बात करी, मैंने उसको अपने सारे बिजनेस के बारे में बताया, उसने आज मेरे को ब्लॉक कर दिया, लेकिन 3 दिन के बाद वो मेरे को अनब्लॉक करके मैसेज कर रहा है कि सर मेरे को ये वाले पैकेज से स्टार्ट करना है। जब वो ज्वाइन कर लेता है ना, उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ, मैंने कहा यार आपने मेरे को ब्लॉक किया था, तो वो मेरे को पता है क्या कह रहा है, सर मुझे उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ये लगा कि आप मेरे से अलग अलग टाइप के सवाल पूछोगे, इसलिए मैंने ना आपको ब्लॉक कर दिया। मेरे को ये था कि सर मैं मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं आपसे ये सारी चीजें बता पाऊं, तो मैंने आपको ब्लॉक किया, और फिर मैंने अपने पैसे का अरेंजमेंट किया, मैंने ज्वाइन किया। तो ना का मतलब हमेशा कंप्लीट ना नहीं होता, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डोंट कंपेयर योर सेल्फ। जब भी आप ये कंपेयर करोगे कि यार सामने वाले की दिन की 10,000 की अर्निंग है, सामने वाले की 20,000 की अर्निंग है, मैं तो आज कुछ नहीं कमा पाया, या मेरे 100 रुपए की अर्निंग हुई है पूरे हफ्ते के अंदर। क्योंकि आप देखो इस बिजनेस के अंदर जब आप स्टार्ट करोगे ना, कि आपको अपने आप को ना किसी से कंपेयर आपको करना नहीं है कि यार सामने वाला आदमी जो है वो भाई ये कर रहा है वो कर रहा है। देखो आपका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई मेरे को अपने आप से मतलब है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे पैसा नहीं आ रहा, तो भाई मैं अपनी ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, मैं अपना काम करूंगा। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ। कोई आदमी दिन का 10,000 कमा रहा है, और ये मत सोचो कि यार कोई आदमी अगर 12 साल का है, 13 साल का है, 15 साल का है, वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है। भाई हो सकता है उसने आपसे ज्यादा काम किया हो सकता है उसने आपसे ज्यादा पहले स्टार्ट किया हो, ठीक है। हो सकता है उस आदमी का लक उस टाइम पे अच्छा हो कि उसका काम चल गया। और आप कई बार ऐसा मैंने पर्सनली ये देखा है कि किसी आदमी ने आज 5,000 कमा लिए, लेकिन अगले दिन उसका बिजनेस चला ही नहीं। आप तो ये सोच रहे थे यार इसने 5,000 कैसे कमा लिए, लेकिन अगले दिन आप देख रहे हो अरे भाई ये तो बैठ गया नीचे। हो सकता है वो 1 महीने तक वो आदमी आपको दोबारा दिखाई नहीं दे। तो है क्या ये? वो ये है कि आप कंपैरिजन मत करो, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो कि भाई मेरी सेल्स नहीं हो रही, तो मेरे को ये चीजें करनी है और मेरी सेल्स हो जाएगी। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ। आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन द अवेलेबल स्टफ। ये मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पास फोन आते हैं बहुत सारे लोगों के, सर ट्रेनिंग बना दो, सर ये दे दो, सर ये टेस्टिमोनियल नहीं चल रहे, सर विड्रॉल का प्रूफ डाल दो, सर ये कर दो, सर वो कर दो। मैं आप सब लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं कि देखो जो आपके पास अवेलेबल है आप उससे स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है कि वो टेस्टिमोनियल की बात हो, जरूरी नहीं है कि वो फीडबैक की बात हो, जरूरी नहीं है कि वो किसी तरह का कोई प्रूफ हो। बहुत सारे लोग कंटेंट इसलिए नहीं बना रहे कि उनको ये लगता है यार मेरे पास ना अच्छी लाइटिंग नहीं है, मेरे पास भाई अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छा फोन नहीं है। देखो आप एक चीज बताओ, मैं सबको एक ही चीज कहता हूं, टेस्टिमोनियल या अपने खुद की जो वीडियोस है वो इसलिए बनानी है आपको, ताकि कल को जब आप कुछ बन जाओ ना, तो उन वीडियोस को आप किसी को दिखा सको। मैं आज अपनी बहुत सारी जो फोटोज है, बहुत सारी जो वीडियोज है, वो मैं बहुत सारे लोगों को दिखाता हूं मैं, और वो कहते हैं यार भाई तू तो यार बहुत बदल गया। आप अगर लोगों को अपना फेलियर दिखाओगे ही नहीं, तो लोगों को कैसे लगेगा कि आपने जीरो से स्टार्ट किया है?
अगर आप लोगों को ये दिखाओगे ना भाई मेरे पास तो सब कुछ है। आप एक चीज बताओ, अगर मान के चलो मैं आपको यहाँ पे मतलब एक कंप्लीटली मान के चलो गोल्ड प्लेटेड मेरे पीछे डिजाइन हो, कुछ भी आप मान लो, मतलब मेरा 5 स्टार में अगर मैं बैठ के मीटिंग करता हूँ, ये ट्रेनिंग अगर मैं 5 स्टार में बना के करता हूँ, आप लोगों को मेरा स्ट्रगल कभी नहीं दिखेगा। मेरी जो फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग जो मैंने बनाई थी ना, वो मेरा एक पुराना रूम था, उसके अंदर मैंने शूट करी थी वो ट्रेनिंग। उस टाइम पे मेरे पास उस टाइम पे कुछ इक्विपमेंट था नहीं कि भाई मैं ये करूं मैं वो करूं, मैंने सिंपल वो अपने फोन से मैंने रिकॉर्ड करी थी मैंने वो ट्रेनिंग। मतलब लैपटॉप था मेरे पास लेकिन मैंने अपने फोन का कैमरा यूज किया था, क्योंकि लैपटॉप का कैमरा अच्छा काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे। तो भाई जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने उससे स्टार्ट किया है। तो आपके पास जो अवेलेबल है ना, आपको उसी से स्टार्ट करना है। नई चीजों के पीछे मत जाओगे यार, ये चीज नहीं है मेरे पास, ये चीज नहीं है। जो है उसी से स्टार्ट करो, नो मैटर वो चीज कितनी ज्यादा खराब है कितनी ज्यादा अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। टाइम विल पास एनीवे। इसका कहने का मतलब कि देखो, आज आपका हो सकता है बुरा टाइम चल रहा हो, आप लोगों को कॉल कर रहे होगे, आप लोगों से बात कर रहे होगे, चीजें नहीं चल रही, बट कोई बात नहीं, टाइम विल पास एनीवे। बुरा टाइम हो चाहे अच्छा टाइम हो, टाइम जाता है। इसीलिए हमारे बड़े बूढ़ों ने एक बात कही है कि बेटा जब अच्छा टाइम चल रहा हो ना, तो उस टाइम पे कुछ पैसे बचा लेने चाहिए, क्योंकि बुरा टाइम का पता नहीं है बुरा टाइम कब आ जाए, और जब बुरा टाइम आएगा ना तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत उस पैसे की होगी। और भाई ये चीज मतलब मैंने समझी है कि देखो, समय के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि समय बदलता है। आज अगर आपका बहुत, आप मान के चलो आपके पास पैसा नहीं है ना, मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, एक टाइम पे वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, लेकिन एक टाइम पे उनके पास 100-100 रुपए के मतलब मोहताज देखे हैं मैंने। वो लोग मतलब मेरे को फोन करते हैं, सर 100 रुपए डाल दो सर, मैं यहाँ पे मतलब एक कैब बुक करके मैं घर चला जाऊं सर, मेरे पे ये नहीं है, मेरे पे वो नहीं है सर, कुछ हेल्प कर दो। तो देखो, समय एक टाइम पे मतलब वो दिन का 10,000 रुपए कमा रहे थे, लेकिन एक टाइम पे आप मान के चलो वो दिन का 100 रुपए भी नहीं कमा पा रहे। तो समय है उस टाइम का, एक टाइम पे उस आदमी का उस टाइम पे अच्छा समय चल रहा था, आज बुरा है। एक टाइम फिर आएगा कि वही आदमी दिन का 1 करोड़ भी कमा लेगा। टाइम है, सबका आता है। आप बस वेट करोगे, ठीक है भाई मेरा टाइम अभी अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अपना मेहनत करूंगा, बट कभी ना कभी तो आएगा। सो टाइम विल पास एनीवे। लास्ट एंड फाइनल, सेलिब्रेट योर स्मॉल विन। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि यार बिजनेस नहीं चल रहा, या 100-200 रुपए की अर्निंग हुई है, 500 रुपए कमाए हैं मैंने, यार मैं इनको बचा लेता हूँ रख लेता हूँ कहीं पे। नहीं यार, अगर आप मान के चलो आपने 5-10 हजार रुपए कमाए हैं, आप अगर आपकी फर्स्ट सेल हुई है, इंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, कोल्ड ड्रिंक पियो, इंजॉय करो। मतलब ये चीज खैर गलत है, लेकिन सेलिब्रेशन करो उस चीज का, क्योंकि वो चीज ना आपकी एक तरीके से अचीवमेंट है। और अगर आप अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं कर रहे ना, तो भाई फिर आप इमोशनलेस आप धीरे धीरे बन जाओगे। और जो आदमी के अंदर बिल्कुल भी इमोशन नहीं होते ना, वो आदमी आप मान के चलो वो बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसा आपको नहीं बनना, क्योंकि अगर आप उस लेवल पे चले गए ना कि आप बिल्कुल कोल्ड हो गए, आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई पैसे आ रहे हैं तो पड़े रहने दो पड़े रहने दो, उस मेंटेलिटी से अगर आप करोगे ना, आप लॉन्ग टर्म नहीं जाओगे। लॉन्ग टर्म जाओगे लेकिन उसका फील्ड आपका बहुत ज्यादा अलग हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा आइसोलेशन में चले जाओगे उस फेज में। सो सेलिब्रेट करो, जितनी भी आपकी छोटी मोटी चीजें हैं, आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, उनको आप सेलिब्रेट करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और लास्ट एंड फाइनल, बिलीव इन योर सेल्फ। अब मैं आपसे कुछ ऐसी बात करना चाहता हूं जो कि मैं इस ट्रेनिंग के एंड होने पे करना चाहता था। हमने मास्टरी ट्रेनिंग के अंदर हमने बहुत चीजें हमने प्लान करी है। सो आज हमारी डे 1 की ट्रेनिंग है, और मास्टरी सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है। ये कोई 5-6 वीडियोस का टॉपिक नहीं है, कम से कम 10-15 वीडियोस इसके अंदर बनेगी। और 10-15 वीडियोस, 10-15 जो हमारी ट्रेनिंग होगी, वो एक से एक बेहतर ट्रेनिंग होने वाली है। ये हमारी डेमो थी, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इस वजह से हो सकता है कि आपको ये ट्रेनिंग इतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाई हो, या फिर मैं अपना 100% नहीं दे पाया आपको। लेकिन मैंने जितना भी किया मैंने अपने हिसाब से किया। सो अगर आपको ये ट्रेनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप ये जो वीडियो है आप अपने उन डाउनलाइंस को भेज सकते हैं, स्पेशली उन्हीं लोगों को भेजना है जो लोग सच में कुछ करना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहते उनको मत भेजना। सो मेरे को आप विदा दीजिए, और मिलते हैं आप सभी लोगों से हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू सो मच।